अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अपनी एक और वीडियो में आपको वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो का टाइटल है जी मुंबई बुलेट ट्रेन अपडेट BKC और पावर ट्रेन। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मुझे कोई भी सजेशन देना चाहें तो इंस्टा का या कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो इंडिया की फ़र्स्ट बुलेट ट्रेन है जी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। तो ये मुंबई बुलेट ट्रेन अपडेट देखते हैं क्या आई है। फाइनली मुंबई में हो गया है काम शुरू देश के पहले हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का, जो है हमारी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट या बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। हालांकि इस सेक्शन को कई सारे डिलेज का सामना करना पड़ा, जिसमें लैंड एक्विजिशन एक बड़ा मुद्दा था। लेकिन इन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हुए NHRCL ने फाइनली काम शुरू कर दिया है इस प्रोजेक्ट के महाराष्ट्र सेक्शन के अंदर कई सारे अलग अलग पैकेजेस में। और मुंबई के पास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है पैकेज C1 और पैकेज C2। और जो करंट बुलेट ट्रेन अलाइनमेंट है, इसके अंदर वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जो पार्ट बनता है कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, वो है पैकेज C1, जो है मुंबई के अंदर बन रहा BKC स्टेशन, और पैकेज C2 जो एक 21 किलोमीटर लंबी अंडर सी टनल होने वाली है इस पैकेज के अंतर्गत। आज हम जानेंगे कि कैसे BKC में बन 21 रहा किलोमीटर। स्टेशन एग्जैक्टली हमें अपना एक्चुअल रूप लेते हुए नजर आएगा। क्या इसके अंदर फैसिलिटीज़ होंगी, कैसा इसका डिज़ाइन होगा, और साथ साथ पैकेज C2 के बारे में भी हम थोड़ी डिटेल्स जानेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जब बुलेट ट्रेन का अलाइनमेंट महाराष्ट्र में एंटर होता है तो कई डिफिकल्टीज का सामना इसे करना पड़ता है। जियोग्राफिकली माउंटेनियस टेरेन, अलग तरीके की जियोग्राफी यहाँ पर कई सारे टनल्स की नीड जनरेट कराती है। लेकिन मुंबई के पास में जब बुलेट ट्रेन का अलाइनमेंट पहुंचता है तो वहाँ पर टेरेन के साथ साथ कुछ और इश्यूज भी है, जैसे लैंड का बहुत ज़्यादा महंगा होना, यहाँ पे बीच में समुद्र होना। और ये इश्यूज़ की वजह से डिसाइड किया गया था कि मुंबई में एंटर होने के कुछ समय पहले ही तकरीबन 21 किलोमीटर्स दूर ये बुलेट ट्रेन एंटर करी एक टनल में, जो सीधे मुंबई के आउटर एरियाज को बाईपास करते हुए मुंबई के BKC के अंदर अपने फाइनल स्टॉप तक पहुंचेगी। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि बुलेट ट्रेन का जो BKC स्टेशन है ये स्टार्टिंग स्टेशन भी होगा इस पूरे प्रोजेक्ट का। समझते हैं इस स्टेशन को। दोस्तों पहले ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर ये स्टेशन बनने के लिए कॉम्प्लिकेशंस क्या है। पहली तो थी कॉस्ट। BKC बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, पूरे मुंबई का ही नहीं बल्कि पूरे देश का। यहाँ की लैंड वैल्यूज़ महंगे होने की वजह से यहाँ पर ये प्लॉट एक्वायर करना एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल टास्क था। और यहीं पर सिर्फ और सिर्फ बुलेट ट्रेन स्टेशन नहीं बल्कि इसके ऊपर कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस भी बनेंगे, जिनको वैसे तो MMRDA डेवलप करेगी, और मोस्ट प्रोबेबली ये IFSC बिल्डिंग होने वाली है। और जो एक्चुअल बुलेट ट्रेन स्टेशन है वो ज़मीन से तकरीबन 10 मंजिल की गहराई पर बनेगा। समझते हैं कैसे। पहले तो स्टेशन को बॉटम अप मेथड से बनाया जाने वाला है। इसका मतलब ये कि जो मैक्सिमम डेप्थ होगी तकरीबन 32 मीटर्स की, वहाँ तक गड्ढे बनाए जाएंगे, जिसके बाद में यहाँ पर सबसे बेस लेवल का जो स्टेशन का काम है वो पहले किया जाएगा, जिसके बाद में धीरे धीरे ऊपर की मंजिलों की तरफ काम होगा ग्राउंड लेवल तक। देखते हैं कि इस BKC स्टेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें की जा रही है। वीडियोस में आप देख सकते हो कि एक्सकवेशन बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रहा है। यहाँ पर सीकेंड पाइलिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है सपोर्ट के लिए। टोटल 3382 सीकेंड पाइल्स यहाँ पे होंगे, जो 17 से 21 मीटर की लेंथ रखेंगे। तकरीबन जो पूरा स्टेशन है इसका कंस्ट्रक्शन साइट का लेंथ 1 किलोमीटर का है, जहाँ पर इसके ईस्टर्न साइड में एक शाफ्ट बनाया जा रहा है टनल बोरिंग मशीन के लिए। 18 लाख क्यूबिक मीटर ऑफ एक्सकवेशन यहाँ पर होना है, जिसमें से 2 लाख क्यूबिक मीटर ज़मीन को ऑलरेडी एक्सकवेट किया जा चुका है।
दिन में तकरीबन 500 ट्रक ट्रिप्स यहाँ पर हो रहे हैं मटेरियल को निकालने के लिए, और मोर देन 700 वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। वाह। अगर बाहर से देखा जाए तो बुलेट ट्रेन स्टेशन का हमें बीकेसी के अंदर एक इस तरीके का डिजाइन नजर आएगा जो काइंड ऑफ फ्लोटिंग तरीके का होगा। ये एक्सेस पॉइंट होगा या एंट्री पॉइंट होगा इस बुलेट ट्रेन स्टेशन के लिए, लेकिन जो एक्चुअल स्टेशन है वो इससे काफ़ी ज़्यादा गहराई पर होगा। अगर हम एंट्री लेवल के जस्ट नीचे जाए तो ये पैसेंजर्स के लिए एक्सेसिबल एरिया नहीं होगा। यहाँ पर इक्विपमेंट रूम और दूसरे सिस्टम्स के लिए कई सारी फैसिलिटीज़ बनाई जाएगी जो ट्रेन की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है। इसके नीचे अगर हम जाए तो वहाँ पर हमें देखने मिलेगा अनपेड एंड पेड कॉन्कोर्स, बिजनेस क्लास लाउंज, टिकटिंग एरिया, टीवीएम एंड कस्टमर केयर ऑफिसेस, कमर्शियल शॉप्स एंड रिटेल एरियाज। जब लोग एंटर करेंगे तो वो इस एरिया में एंटर करेंगे जहाँ पर वो अपनी टिकटिंग के साथ साथ दूसरे जो एमिनिटीज होते हैं, जैसे हमें कई बार मेट्रो स्टेशन पे भी देखने मिलते हैं, वैसे ही ये भी कॉन्कोर्स होगा, लेकिन ऑब्वियसली एक बहुत बड़े लेवल पे और बड़े साइज में ये बना होगा। फाइनली जो नीचे थर्ड बेसमेंट लेवल है वहाँ पर बनेंगे प्लेटफॉर्म्स। लेकिन मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के जो अलाइनमेंट में बन रहे 2 ट्रैक्स है वो सिर्फ 2 ट्रैक्स यहाँ पर नहीं होंगे। यहाँ पर टोटल 6 टर्मिनल प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ प्लेटफॉर्म ऑपरेशनल रूम्स और स्टेशन कंट्रोल रूम्स भी बनेंगे। MEIL प्लस HCC जॉइंट वेंचर करेंटली कॉन्ट्रैक्टर है इस सेक्शन के अंदर जो यहाँ पे इस काम को एग्जीक्यूट कर रही है। बुलेट ट्रेन का स्टेशन जब ये बनेगा तब ये देश के अंदर का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सिविल स्ट्रक्चर्स होगा। आगे बढ़ते हैं C2 पैकेज की तरफ। C2 पैकेज में हम जैसे ही एंटर करते हैं तब हमें मेगा टनल बोरिंग ऑपरेशंस नजर आएंगे, और विक्रोली की तरफ में जो है एक बहुत बड़ा हमें शाफ्ट देखने मिलेगा जहाँ से 2 टनल बोरिंग मशीन्स को लॉन्च किया जाएगा। ये टनल बोरिंग मशीन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में अपना काम शुरू करेगी, एक बीकेसी की डायरेक्शन में और दूसरी टनल बोरिंग मशीन यहाँ पर समुद्र के नीचे से टनलिंग करते हुए पहुंचेगी नवी मुंबई साइड, जहाँ पर घनसोली के पास में हमें देखने मिलेगा एक ऑडिट टनल और सावली शाफ्ट, जहाँ से एक और टीबीएम जो है वो फिर से समुद्र की तरफ में टनलिंग शुरू करेगी, जो फाइनली विक्रोली की तरफ से शुरू होने वाले टनल बोरिंग ऑपरेशन को बीच में जाकर मीट करेगी समुद्र के नीचे। और ये जो पूरी टनल है शील फाटा के पास में बाहर आएगी, जिसके बाद में ये लाइन कंटिन्यू होगा वायडक्ट्स के ऊपर। ये पैकेज मैंने इतना डिटेल में कवर नहीं किया है, लेकिन अगर आप इस पैकेज को बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हो ऐसे ही कई सारे ब्यूटीफुल एरियल शॉट्स के साथ, तो सौरभ राउत की वीडियो आप चेक कर सकते हो इन्हीं पैकेजेस के ऊपर, जिसके लिए आपको यहाँ पे वीडियो नजर आ रही होगी या आपको कमेंट्स में भी पहला पिन लिंक मिल जाएगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, और आपको हर कुछ महीनों में हम मुंबई के आसपास और महाराष्ट्र के अंदर के बुलेट ट्रेन सेक्शंस के अपडेट्स लाते रहेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। हाँ जी, तो ये थी अपडेट मुंबई बुलेट ट्रेन की। बहुत ज़बरदस्त यार, 21 किलोमीटर की टनल अंडर सी होने वाली है, और बाकी जिस तरह की कम्प्लेक्स ये इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो आपने देख ही लिया। और जो एक बात उन्होंने की है कि लैंड को एक्विजिशन करना बहुत यहाँ पे डिफ़िकल्ट है। ज़ाहिर है मुंबई बहुत बड़ा इकोनॉमिकल हब है, और यहाँ पे लैंड तो सोने से भी ज़्यादा महंगी है। मेरा ख्याल है सोना भी सस्ता होगा इसके सामने। तो ये वाकई बहुत बड़ा चैलेंज था, और जिस रफ्तार से काम चल रहा है, आई थिंक ये जो डेट है इसकी कि ये पार्शली स्टार्ट होगी 2026 में और फुली फंक्शनल होगी 2028 में। अगर मैं गलत हूँ तो आप ठीक कर सकते हैं, मैंने एक वीडियो में सुना था ये। तो बाकी अभी देखते हैं, काम तो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, और आई थिंक ये सब कॉन्टिनेंट की फर्स्ट बुलेट ट्रेन होगी यार। इसका भी अपना ही मज़ा है। मैंने ये 2-3 बार ली है बुलेट ट्रेन यूरोप में ही, और इसका भी एक अपना ही मज़ा है। बाकी आपको फील तो कुछ नहीं होता, अंदर तो सुकून माहौल होता है। बाहर जब आप खिड़की से देखेंगे विंडो से तो बस हर चीज़ पता चलता है तूफ़ान ही आया हुआ है, कुछ समझ से बाहर ही होता है काम। तो वैसे भी बाहर देखने का दिल नहीं करता, लेकिन हज़ारों किलोमीटर का सफ़र जनाब आपका 2-3-4 घंटे में निकाल के परे करती है। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इंडिया के लिए ये अभी स्टार्टिंग है, और ये इसी तरह फैलता। असल में ये प्रोजेक्ट होते बहुत महंगे हैं, ख़ासकर बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है बहुत कॉस्टली प्रोजेक्ट होता है। तो ये पहले तो देख लें, अभी तक तो ये यूरोप में ही थी, या आई थिंक अमेरिका में थी, और ये चाइना में है, जापान में है, और अभी आके इंडिया में शुरू हुई है। तो जब इकानमी स्ट्रांग होती है
तभी जाके इस तरह के प्रोजेक्ट्स किए जा सकते हैं, वरना इकानमी जब हल्की हो या उस लेवल की ना हो तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स कंट्री अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बहुत बहुत कॉस्टली प्रोजेक्ट्स होते हैं ये। तो देखते हैं जैसे जैसे इसकी कोई नई अपडेट आएगी तो मैं भी इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि ये साथ साथ देखें, क्योंकि मैं सही बताऊँ तो मुझे इस प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि फ़र्स्ट बुलेट ट्रेन बनने जा रही है चाइना, जापान और यूरोप के बाद इंडिया में। तो देखते हैं आगे आगे इसकी क्या अपडेट्स आती हैं, तो वो भी फिर साथ साथ कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।